अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों का प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, प्री मेडिकल बैकग्राउंड है या आईसीएस का बैकग्राउंड है और आप नस्ट का एंट्री टेस्ट देने जा रहे हैं, नस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नस्ट एनईटी फिजिक्स के अंदर आप कैसे पूरे मार्क्स ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट, इंतहाई इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज हैं किस तरह से पास एजुकेशन सिस्टम के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो नस्ट एनईटी फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे होते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ ये स्ट्रेटजी शेयर करूंगा, आपने लाजमी तौर पे इसको फॉलो करना है। बाकी डियर स्टूडेंट्स, हमारा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल है, उसको भी फॉलो कर लें। उसके थ्रू आप लोगों को एजुकेशनल अपडेट्स और यूनिवर्सिटीज के स्कॉलरशिप की अपडेट्स मिलती रहेंगी। अब डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर बताता हूँ, ये आपने अपनी फिंगर टिप्स पे करने हैं। लाइक आप लोगों को, अगर मैं फर्स्ट ईयर में बात करूं तो फर्स्ट ईयर में सबसे ज्यादा जितने भी नस्ट के टेस्ट आते हैं किधर से पूछा जाता है? यूनिट्स एंड डायमेंशंस में से पूछा जाता है, साइडेड टेबल में से वो चीजें पूछ रहा होता है, एस्केप वेलोसिटी का टेबल, रेजिस्टिविटी का टेबल, इसी तरह वो हम जो डेली एक एनर्जी हमें मिलती है वो कितने पेट्रोल की इक्वल होती है, सर्कुलर मोशन वाला चैप्टर, इसमें से v इक्वल टू आर ओमेगा के रिलेशन, इंटेलसैट सैटेलाइट के सिस्टम। तो इस तरह 12 इनमें से सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर, और ये आप लोगों का फिजिक्स ऑप्टिक्स वाला जो चैप्टर है जिसमें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, और थर्मोडायनामिक्स, ये वो वाले चैप्टर्स हैं जिनमें मोस्टली फर्स्ट ईयर फिजिक्स में से एमसीक्यूज आते हैं। आप चाहे एनईटी 1 आपने अगर दिया होगा या एनईटी 2 देने जा रहे होंगे, एनईटी 3, एनईटी 4 या आने वाले सालों में, तो फर्स्ट ईयर फिजिक्स में आपको इन चैप्टर्स में से मोस्टली एमसीक्यूज मिलेंगे। अब इन चैप्टर में से कुछ भी ना छोड़े। लाइक सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो इसमें सिंपल पेंडुलम आपकी फिंगर टिप्स में होना चाहिए। सिंपल हार्मोनिक मोशन के बेसिक कॉन्सेप्ट फुल आपके पक्के हों कि अगर एक चीज सर्कुलर मोशन में मूव कर रही होती है तो उसका जो प्रोजेक्शन होता है वो डायमीटर के अलॉन्ग एसएचएम कर रहा होता है। एसएचएम करती बॉडी की जो वेव फॉर्म है वो किस तरह की होती है, साइन कर्व की तरह होती है। तो बहरहाल जी, इन चैप्टर में से कुछ भी नहीं छोड़ना। सर्कुलर मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो फिजिकल ऑप्टिक्स वाला है, इसी तरह थर्मोडायनेमिक्स, अब इसके अंदर कार्नो इंजन आपकी फुल ग्रेप होनी चाहिए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, एंट्रोपी, ये क्या चीजें होती हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के कौन से एप्लीकेशंस है, आइसोकोरिक आइसोबैरिक कौन से प्रोसेस होते हैं, आइसोथर्मल एडियाबैटिक में क्या डिफरेंस है। जैसे जितने भी स्लो प्रोसेस होते हैं वो आइसोथर्मल है, जितने फास्ट प्रोसेस होते हैं वो हमारे पास एडियाबैटिक है, लाइक क्लाउड फॉर्मेशन। इसी तरह आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर प्रेशर कांस्टेंट होता है। कार्नो इंजन की एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, क्या तरीकाकार होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर फिजिक्स के ये चैप्टर फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। अब आ जाते हैं सेकंड ईयर फिजिक्स। सेकंड ईयर फिजिक्स में जो आप लोगों के, अगर मैं पीटीबी के हिसाब से आपको बताऊं, तो पहला चैप्टर 12 है इलेक्ट्रोस्टैटिक, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इनमें जितने कॉन्सेप्ट्स हैं आपकी फिंगर टिप्स में, लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर कैपेसिटर्स का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीजें होती है, कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन में से आ गए होते हैं। इसी तरह करंट इलेक्ट्रिसिटी में व्हीटस्टोन ब्रिज, केवीएल, केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ये आपकी फिंगर टिप्स में हो। फिर डियर स्टूडेंट्स आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आ जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आ जाता है। तो इसमें जितनी बेसिक चीजें हैं वो आपकी फिंगर, एफ इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, पूरे कंडक्टर पे फोर्स निकालने, करंट कैरिंग कंडक्टर है उस पे फोर्स निकालने का फार्मूला, सिंगल चार्ज पे एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो ये बहरहाल डियर स्टूडेंट चैप्टर्स आपकी फिंगर टिप्स में हो। अब एंड पे अगर हम जाए ना, तो न्यूक्लियर फिजिक्स, इसमें आप रेडिएशंस के रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस के लिए, फिशन फ्यूजन रिएक्शंस, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। तो ये अब आप लोगों ने बड़े अच्छे से देखने हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रम में से भी ये क्वेश्चंस इसने पूछे हैं, 9 फरवरी को इसमें से आए हुए थे। इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें लॉजिक गेट्स, ट्रांजिस्टर्स, ये दो तो मैं कहता हूँ आपकी फिंगर टिप्स हैं। पीएन जंक्शंस कैसे वर्किंग करते हैं, डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरंस, टाइम डायलेशन, तो ये सारी चीजें आप लोगों ने देखनी है। तो बहरहाल ये सेकंड ईयर फिजिक्स के जो चैप्टर्स मैं हाईलाइट कर रहा हूँ और फर्स्ट ईयर फिजिक्स के मैंने किए हैं, इनको तो आप लोगों ने इन चैप्टर्स पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। आपका 70 80 80 टू 90% आपका जो टेस्ट है वो इन चैप्टर्स में से आएगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पहले तो पता होना कि टेस्ट आता कहाँ से है। उसके बाद आप लोगों ने क्या काम करना है, पास एजुकेशन सिस्टम की 2 प्लेलिस्ट हैं बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, जिनको देख के बच्चे बता रहे होते हैं कि हमारा बड़ा अच्छा स्कोर आया, वो लाज़मी देखनी है। दोनों एंड स्क्रीन लगा दूँगा, इसी वीडियो में एंड पे आपको मिल जाएँगी। एक वीडियो हमारी है जिसमें तकरीबन हमने सारी फिज़िक्स कवर की हुई है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, वो भी आपने देखनी है। वो सारी जो हमारी वीडियोज़ हैं वो आपको उस फिज़िक्स की प्लेलिस्ट में मिलेंगी, उनमें से कोई वीडियो नहीं आपने छोड़नी। और उसके बाद हमने एक जो पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस हैं, उन पे एक अलग प्लेलिस्ट बनी होगी, वो भी
भी एंड स्क्रीन लगी होगी उनको आपने देख लेना है। डियर स्टूडेंट्स एक चैप्टर के फार्मूलाज़ एक पेज पे लिखें और उनको अपनी फिंगर टिप्स पे करें। तो ये जो फार्मूलाज़ हैं इनको भी अच्छे तरीके से क्योंकि फार्मूला में से थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस बने होते हैं। अब वो पूछ रहा होता है कि ये किन-किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहे होते हैं। तो वो अगर आपको रिलेशन आते होंगे तभी आप कर सकते हैं। साइडेड टेबल नहीं छोड़ना कोई भी। ये मैं आपको पीटीबी की बुक और फेडरल की बुक में जितने भी हैं वो करें। जो सोर्स आप लोगों ने फॉलो करना है पीटीबी और फेडरल बोर्ड। जो सिंध वाले स्टूडेंट्स भी हैं अपनी टेक्स्ट बुक नहीं फॉलो करनी, पीटीबी और फेडरल। सबसे अच्छा तरीका ये है कि पास एजुकेशन सिस्टम के नोट्स फॉलो करें। हमने शॉर्ट लिस्टिंग की हुई है तमाम प्रोविंस की बुक्स में से, चाहे पीटीबी है, फेडरल है, तो बहुत ज़्यादा हमारे रेलेवेंट नोट्स हैं। तो इन इधर से हम तैयारी करवा रहे होते हैं। यही वजह है कि हमारे बच्चे बहुत अच्छा स्कोर कर रहे होते हैं। तो अगर डियर स्टूडेंट्स ये स्ट्रेटजीज़ आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों का बहुत अच्छा स्कोर आएगा। फिज़िक्स में आप पूरे मार्क्स लेंगे। डियर स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह पास एजुकेशन सिस्टम के बैचेज़ के पढ़े हुए 800 प्लस स्टूडेंट्स का 2024 में नस्र यूनिवर्सिटी में डिज़ायर फील्ड में एडमिशन हुआ है। अब इतनी बड़ी तादाद में क्यों हमारे ही बच्चे जा रहे होते हैं नस्र यूनिवर्सिटी में? क्योंकि जो हमारे बैचेज़ होते हैं इनमें बड़ा रेलेवेंट आपको पढ़ाया जाता है। हम जो लेक्चर्स डिलीवर कर रहे होते हैं, जो हम नोट्स दे रहे होते हैं, ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट और टू द पॉइंट है। डियर स्टूडेंट्स हमारा नस्ट एनईटी 3 के लिए 12 फरवरी से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट से आप लोगों को सारा सिलेबस करवाया जाएगा। पहले वाले किसी आपको य आप लोगों को पहले वाले किसी क्लासेस के अंदर मर्ज नहीं किया जाएगा। स्टार्ट से आप लोगों का सिलेबस शुरू होगा और एनईटी 3 से पहले-पहले लाइव क्लास में खत्म किया जाएगा। अब इतना जल्दी ये क्यों खत्म किया जाएगा? क्योंकि डेली बेसिस पे आप लोगों की क्लासेस होंगी। डेली बेसिस पे क्लासेस डियर स्टूडेंट्स आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी। फिर इतनी ज़्यादा रेलेवेंट प्रिपरेशन और इतनी कम प्राइस में 6000 हमारी फीस है और ये पूरे जो मतलब इस पूरे सेशन की होगी 2025 की टिल सितंबर तक। अब इसके अंदर हमारे जितने न्यू बैचेज़ होंगे एनईटी 4 के लिए या बाकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए उनकी भी आपको एक्सेस रहेगी। तो डियर स्टूडेंट्स हम पहले आप लोगों को एक चैप्टर समझाएँगे, फिर उसका टेस्ट देंगे, फिर एक वर्कशीट देंगे। इस तरह से हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा। उसके बाद आप लोगों का क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक टेस्ट, 6 मॉक टेस्ट और सारे टेस्ट नस यूनिवर्सिटी के पैटर्न पे उसके सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग होगी। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को इस तरह के फीचर्स कहीं भी नहीं मिलेंगे। आप लोग इन टेस्टों की अगर आप लोग बाहर फीसेस पता करेंगे तो आपको बहुत बड़ी तादाद में नज़र आएँगी। फिर डेली बेसिस पे क्लासेस, रेलेवेंट प्रिपरेशन ये आपको कहीं नज़र नहीं आएगी। तो इसलिए आप लोगों ने लाज़मी तौर पे इस बैच का हिस्सा बनना है। आप लोगों का एक अच्छा डिसीजन आप लोगों को आपकी डिज़ायर फील्ड में, डिज़ायर यूनिवर्सिटी में पहुँचा देगा। पास एजुकेशन सिस्टम डियर स्टूडेंट इतने ज़्यादा तादाद में बच्चे क्यों जा रहे होते हैं? क्योंकि हमारी प्रिपरेशंस रेलेवेंट है, हमारे नोट्स रेलेवेंट हैं, हमारी स्ट्रैटेजीज़ रेलेवेंट है, हमें पता है कि इसको कैसे क्रैक आप लोगों को करवाना है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह पास एजुकेशन सिस्टम का एज़ाज़ है। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को भी जब विज़िट करेंगे तो आपको कंटेंट नज़र आ रहा होगा। लाज़मी तौर पे बैच का हिस्सा बनें। थोड़ी सीट्स रह चुकी हैं, पहले हमारी 7 फरवरी डेडलाइन थी, फिर हमने नंबर ऑफ सीट्स को इंक्रीज़ किया है। 12 फरवरी 7 बजे पहली क्लास होगी, रात को 7:30 से 10:30 हमारी क्लासेस की टाइमिंग्स है और आप लोग इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप करके हमारे बैच में अपनी एनरोलमेंट करवा सकते हैं। मैं अगेन डियर स्टूडेंट्स आपको रिपीट कर देता हूँ 12 फरवरी से न्यू बैच स्टार्ट है। स्टार्ट से आप लोगों को सारा सिलेबस कवर करवाया जाएगा लाइव क्लास में और एनईटी 3 से पहले-पहले कंप्लीट किया जाएगा और डेली बेसिस पे क्लासेस होंगी। ये चीज़ें आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी। पूरा रिकॉर्डेड सेशन एडवांस में मिल जाएगा। जो टेस्टिंग है आप लोगों की वो सारी नस्ट के सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग होगी। मॉक टेस्ट होंगे, चैप्टर वाइज़ टेस्ट होंगे, तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी इंक्लूडेड होगी। अलग-अलग हर सब्जेक्ट की क्लास हो रही होती है तो लाज़मी तौर पे बैच का हिस्सा बनें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।